यह जब हम सीन डेवलप कर रहे हैं तो उस समय एक बहुत बड़ी बात को ख्याल में रखना है। क्या है वो? कि कैरट, प्रलोभन किस चीज का देना है? कैरोट का देते हैं, ये गाजर का देते हैं। एक कैरोट जो है, आप एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, चार खाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। किंतु यहाँ पे जैसे साउथ इंडिया में ये है, वो जो मैसूर पाक मिलता है, बंगाल में जाएंगे तो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, वह सब मिलता है। यह जो बाकी नॉर्थ इंडिया में मोहन थाल वगैरह मिलेगा, शीरा मिलेगा। ये मिठाई जो है उसका जो आकर्षण है ना, वो कैरोट से कहीं ज़्यादा है। आप दो पात्र में हमारे सामने एक दो डिश रख, दो प्लेट रख दीजिए, खाने को बैठे हैं, नज़र के सामने दो प्लेट रख दीजिए। एक प्लेट में रखिए सलाड, सलाड में ये कैरट है, ये फिर ये कुकुम्बर है, वो वगैरह वगैरह, जो सलाड, जो टमाटर है, काट करके अच्छे से सजा करके सलाड का प्लेट रखा है। दूसरी ही प्लेट में आप रख दीजिए ये जितनी भी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ है, सुंदर सुंदर पकवान है, समोसा है, कचौरी है, पूरी है, फिर ये मोहन थाल है, फिर ये गुलाब जामुन है, वगैरह वगैरह, मैसूर पाक है, उसको रख दीजिए। देखिए कि आपका मन कहाँ जाता है। मन आपका हमेशा ये पकवान की प्लेट है वहीं पे जाएगा। मिठाई खाने का, समोसा खाने का, कचौरी खाने का, डोसा खाने का, वही आपका मन होगा, नहीं कि ये सलाद खाने का, नहीं कैरोट और ये केबेज और ये ककुम्बर उसको खाने का। क्यों? क्योंकि इसका जो पकवान का प्रलोभन है वो सलाड के प्रलोभन से कहीं ज्यादा है। मिठाई का प्रलोभन सलाड के प्रलोभन से कहीं ज्यादा है। तो यह बात वैसे इंस्टिंक्टिवली हम सबको पता है। तो मैं सोचूंगा कि मुझे सीन ही क्रिएट करना है ना, मुझे तो अपने मन को प्रलोभित ही करना है ना, कि हाँ चलो एक बड़ा सुंदर सीन है जिसको कि मैं कल्पना करूंगा तो मेरा मन वहां पे एकाग्र रहेगा। तो अभी मैं सी शोर की कल्पना करने से मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मेरे मन में बहुत रजस पड़ा हुआ है। मैं ठाकुर की कल्पना करता हूँ दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे हुए हैं, फिर भी मेरा मन एकाग्र नहीं होता, रजस बहुत ज़्यादा है। मैं कल्पना करता हूँ कि जयराम बाटी में माँ के कमरे में मैं भी बैठा हुआ हूँ, माँ ध्यानस्थ है बैठी हुई, और सामने मैं भी बैठा हुआ हूँ। जयराम बाटी का सुंदर वातावरण, गांव का यह जो इकोसिस्टम है पूरा गांव का, ये जो एम्बियंस है, वो जो क्रिकेट्स है वो ये कर रहे हैं, क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही है, ये पवन की आवाज़ आ रही है। तो इतना सुंदर वातावरण, ये भी मेरे मन को जैसे कि ये बांध करके नहीं रख पा रहा है। तो चलो मैं मूवी में से कोई एक सीन है उसको विजुअलाइज करता हूँ। चलो मैं वीडियो गेम खेल रहा था उसको विजुअलाइज करता हूँ। ये पॉलिटिकल जो सब न्यूज़ वगैरह जो चल रहे हैं उसके ऊपर मैं मन को एकाग्र करता हूँ। फिर ये जो मन के जो विकार जो सब है, मन के जो दैहिक आकर्षण है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर में, ऐसा कुछ मैं विजुअलाइज करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा देखेंगे फट करके मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि अपना मन देखेंगे कि स्टडी का यहाँ पे स्टडी रूम है, हमारा स्टडी सेंटर है, तो लाइब्रेरी में तो स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जो स्टूडेंट किताब खोल के पढ़ रहा है, सिंसियरली पढ़ रहा है, किंतु जब किताब पे मन नहीं जाता तो मोबाइल खोल करके सब कुछ देखता रहेगा। फिर मैंने क्या है कि उसका मन जो है मोबाइल की ओर सहजता से आकर्षित होता है। मोबाइल में जितना भी कचरा है, ये 10-10 सेकंड का रील है, ये वीडियोस है, ये पॉप सॉन्ग है, जो कुछ भी ये लोग देखते हो, उसके ऊपर में से ना एक बार आपने स्टडी में थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, चलो मोबाइल खोल के रील देख लिया। जैसे ही मोबाइल खोला, जैसे ही रील देखने का प्रयास किया, सोचा कि 5 मिनट के रिलैक्स हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम घड़ी के सामने देखा, पता चला 50 मिनट चले गए हैं। तो देखिए आप कहेंगे मन को एकाग्र ही करना है ना, स्टडी पे क्यों करें, रील पे क्यों ना करें, फर्क क्या पड़ता है। किंतु देखिए कि आप सलाद खाएंगे और ये पकवान और मिठाई खाएंगे, सलाद आप खाएंगे, आपके हेल्थ पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। किंतु ये मिठाई है, पकवान है खाएंगे तो ये डायबिटीज़ है, शुगर है, ये कोलेस्टेरॉल है, वो सब बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पकवान जो है खाने में अच्छा तो बहुत लगता है, प्रलोभित तो बहुत करता है, किंतु उसकी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है।
जबकि सलाड है। अब जब वो भोजन समारोह में जाएंगे ना, शादी ब्याह में वो वगैरह जो होता है, वो जो जाहिर भोजन वगैरह, देखेंगे कि सलाद खाने के लिए कम लोग जाते हैं, और ये मिठाई जहाँ पे रखी है, ये पकवान जहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं। पेस्ट्री है, केक है, कैंडीज है, कैडबरी है, ये अच्छी अच्छी जितनी भी चीज़ें हैं, डोसा है वगैरह, सब में ऑयल होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होती है। तो वो खाने को अच्छा तो बहुत लगता है। देखिए वो जो फूड साइंटिस्ट होते हैं ना, वे लोग कहते हैं 3 चीज़ें हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक तो फैट है, दूसरा है ये शुगर है, तीसरा है सॉल्ट। ये जिसमें ये 3 चीज़ होती है ना, फैट, शुगर एंड सॉल्ट, वो चीज़ हमको इजीली प्रलोभित कर देती है खाने के लिए। जो सलाड है उसमें ना ही फैट है, ना ही शुगर है, ना ही सॉल्ट है। फ्रूट है, फ्रूट खाना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। जो लोग बचपन से खाते आ रहे हैं उन लोगों के लिए है चलो कि फ्रूट का प्रलोभन है। ज़्यादातर लोगों को फ्रूट देंगे और सामने सब्जी और वगैरह ऐसा कुछ देंगे, पहले सब्जी खा लेंगे, बाद में फ्रूट खाएंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाएंगे। अपने यहाँ पे जो डिवोटी आते हैं ना, मैं राजकोट में, तो फल प्रसाद वो मैं अपने वहाँ पे रखता था। फिर जो भी आएंगे कोई बात करने के लिए, तो पूरा कटोरी भर के फल प्रसाद देता था, और साथ में एक मिठाई रहती थी, तो पेड़ा जैसा। तो जब भी देता हूँ ना, तो वे लोग, मैं देखा कि महाराज ये इतना सारा फल नहीं खाएंगे, थोड़ा सा फल खा लिया, एक एक ले लिया, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। किंतु जैसे मिठाई देखी तो मिठाई पहले खा लेंगे। तो देखिए कि ये ऑलरेडी अपना ये डीएनए के भीतर में यह सी जब चीज़ें हैं जो हमको नुकसान पहुंचाती है, उसके प्रति प्रलोभन ये जैसे कि अपने डीएनए में ही है। काम कांचन के प्रति जो अपना आकर्षण है, पता है कि हमको नुकसान करता है, फिर भी जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि जो कैमल है, ऊंट है, वो जो कांटे वाला ये पौधा खा रहा है, उसको इतना अच्छा लगता है खाना कि कांटा, उस कांटे जो है, थॉर्न्स जो है, उसके मुंह में लग करके मुंह में से खून बह रहा है। इसके बावजूद ये कैमल जो है वो कांटे वाला पौधा खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा। तो मुंह में से रक्त बह रहा है फिर भी खा रहा है, ये उसका प्रलोभन है। तो यहाँ पे भी जब सीन क्रिएट करते हैं तो देखेंगे कि सीन में ये सलाड ही हो, ये स्वीट है न कि पकवान है, वह सब उस सीन में न हो। दैट इज लेसन नंबर 3।